Assalamu alaikum everyone. My name is Rimsha Ladik and today I will teach you about what is chemistry and its importance. Actually, I have started the syllabus of ninth class ninth of Sindh board as well as Karachi can also join my videos. So this is the first chapter of ninth syllabus, Introduction to Chemistry, and this is the first topic, what is chemistry. So let's write a definition of chemistry. So the definition of chemistry is that chemistry is the branch of science that deals with the properties, composition and structure of matter. Chemistry also deals with the changes involved in the matter. It also deals with the principles governing the changes which matter may undergo. Now this is the proper definition of what is chemistry. अब इसको कैसे समझा जाए कि what is the meaning of properties, composition, structure या matter का क्या मतलब है, and what is the meaning of this sentence. It also deals with the principles governing the changes which may matter undergo. First हम इन्हें अंडरलाइन कर लेते हैं कि what is matter and what does mean by properties, what does mean by composition and what does mean by structure. ठीक है, अब जैसे कि हमें पढ़ना है केमिस्ट्री, फ्रॉम दैट डेफिनेशन हमें अंदाज़ा हो गया कि वी हैव टू स्टडी अबाउट द मैटर, वी हैव टू स्टडी अबाउट द मैटर. अब what is matter? Everything which occupies space and having mass is called matter. यानी कि ऐसी चीज़ जिसके पास वज़न भी हो और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, हम उसे कहते हैं मैटर. एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस प्लस हैव मास is called matter. Now the thing is that when we are going to study about the matter, there are few thing arises जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी ऑफ केमिस्ट्री, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर. जब भी हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं तो हम जब मैटर को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ कंपोजिशन. किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़ते हैं, देयर इज़ अ कंपोजिशन ऑफ दैट थिंग. नाउ द कंपोजिशन इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड कंपोज. फॉर एग्जाम्पल, you are going to study about carbon dioxide. ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में. सो व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इट्स मेड ऑफ 2 elements, carbon and oxygen. Now how many atoms, or what is the ratio of this compound? 1:2. यानी कि composition will tell you about the amount of the element, that how much amount is present, or composition will tell you that how much quantity is present. composition will tell you कि आपका कंपाउंड कैसे बना हुआ है, कैसे कंपोज किया हुआ है. सो कंपोजिशन इज़ फुली डिफाइंड और डेफिनेशन के हिसाब से ये प्रूव हो गया कि केमिस्ट्री में अगर आप मैटर के बारे में पढ़ते हो तो इट मीन्स यू हैव टू स्टडी अबाउट दी कंपोजिशन. फिर आता है आपके पास प्रॉपर्टीज़.
प्रॉपर्टीज़ हम बेसिकली कहते हैं किसी भी चीज़ की खसूसियात। देन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ इट पजेसेस। अब प्रॉपर्टीज़ होती हैं दो तरीके की। देयर आर टू काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़। वन इज़ फिजिकल and other is chemical. Physical properties इस तरीके की होती हैं that physical properties are such kind of properties which you can see with your eye. For example, there can be color. Color can be of different kinds, like आपके पास रेड है, आपके पास ब्लू है या येलो है, ये हो गया फिजिकल। अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे आपकी डेंसिटी। इसकी डेफिनेशन होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इफ़ यू पोर स्पून ऑफ ऑयल इन अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ऑयल जो है वो पानी के ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑयल जो है लेस डेंस है एज़ कम्पेयर टू वाटर, बिकॉज उसकी डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक, अब ये हो गई फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लिया ए और उसको रिएक्ट करवाया बी के साथ बाय गिविंग सम काइंड ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, कुछ भी आप कह दें, केमिकल्स को रिएक्ट करवा के और चेंज करने के लिए। तो या तो आपका प्रोडक्ट बनेगा या नहीं भी बन सकता। फॉर एग्जांपल, आपका प्रोडक्ट बनाए एंड यू वुड लाइक टू से इट सी। ठीक, तो क्या हुआ, आर द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इट मीन्स देयर इज़ सम काइंड ऑफ केमिकल चेंज। तो ये हो गया आपका केमिकल चेंज ऑफ अ प्रॉपर्टी, यानी कि डेफिनेशन के हिसाब से हमने कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर ली। नाउ द थर्ड थिंग इज़ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज़ दैट थिंग कि भाई हमें किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर मालूम करना है, वो किस तरीके से दिखता है, हाउ डज़ इट लुक लाइक, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इट पोजेस, व्हाट्स द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस थिंग, वो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, ये आपका बॉक्स है, या ये आपके आइस क्यूब है, वट एवर यू वुड लाइक टू से। ठीक, तो इसकी एंगल क्या है, या इसकी एंगल क्या है, इसका साइज़ कितना है, वट एवर, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक के हिसाब से इनकी एंगल, इनकी लेंथ मालूम कर सकते हैं आप। माइक्रोस्कोप के हिसाब से यू वुड लाइक टू हैव to know about the atoms, about the molecules of that structure, उसके inside क्या है, उनकी चेन स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे कंबाइन किए हुए हैं, दैट्स डीप। ये हो गया स्ट्रक्चर, यानी कि so according to the definition we had cleared about properties, about composition and as well as about the structure। मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। ठीक, तो ये हमारी डेफिनेशन हाफ कंप्लीट हो गई। नाउ द रिमेनिंग डेफिनेशन इज़ केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। यानी कि केमिस्ट्री किस चीज़ के साथ डील करती है, मैटर के अंदर जो चेंजेस होती हैं केमिकली या किसी भी किस्म के, उससे भी हम केमिस्ट्री कहते हैं। इट ऑल्सो डील्स विद द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द चेंजेस विच मैटर में अंडरगो। यानी कि व्हाट आर द रूल्स दैट हाउ दिस thing changed from one form to another form,
और इसे कितना टाइम लगा, ये क्यों चेंज हुआ, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, ये सब चीज़ें मिलाकर दैट्स वी कॉल टू से प्रिंसिपल्स। ठीक है, उस उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल। इसका रीज़न क्या था? बिकॉज केमिस्ट्री इज़ जस्ट अ मिस्ट्री। उन हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री इन होल डिटेल। उसके बाद हमें पढ़ना है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। So next topic is importance of chemistry. um, because of chemistry, day by day the things are getting easier for human being. There are so many importance of chemistry. हम बिल्कुल कंसाइज करके लिखेंगे, ठीक। फर्स्ट, देर आर ड्रग्स। ड्रग्स, अब ड्रग्स किस किस्म के होते हैं? ड्रग्स कैन बी अ पॉजिटिव पार्ट, ड्रग्स कैन बी एज वेल एज नेगेटिव पार्ट, लेकिन हम एज अकॉर्डिंग टू द मेडिसन यूज़ कर रहे हैं। तो ड्रग्स किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़। सो वी विल से ड्रग्स टू फाइट डिजीज़, यानी कि किसी भी किस्म की बीमारी हो तो हम मेडिसन्स यूज़ करते हैं। सो मेडिसन्स आर ऑल अबाउट केमिस्ट्री, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स। तो इस वजह से ड्रग्स, chemistry play major role in drugs. Second is pesticides. पेस्टिसाइड्स हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? फॉर व्हाट यूजुअली वी यूज़, हमें अपनी हेल्थ बचाने के लिए भी यूज़ करने होते हैं, एज वेल एज अवर क्रॉप्स। ठीक, हम जो क्रॉप ग्रो करते हैं उन्हें हम बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आर द fertilizers. Fertilizers, usually we use this so that our crops can grow more, यानी कि हमारे क्रॉप्स अच्छे तरीके से ग्रो हो सकें और अच्छे तरीके का खाना हम खा सकें। नेक्स्ट, फ्यूल्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। तो फ्यूल्स में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है, because there are different kind of compounds present in the fuels की filtration कैसे होती है या fuels में कौन से compound present होते हैं, that's just because of the chemistry. Next is clothes में बहुत चीज़ें आ जाती हैं that can be of our related to season, यानी कि सीज़न के हिसाब से हम clothes यूज़ करते हैं। that can be summer, that can be winter. तो क्लोथ्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं या वूल होता है, केमिस्ट्री की वजह से हमारे लिए क्लोथ्स इवन मोर क्वांटिटी में हो गए हैं। तो नेक्स्ट इज़ अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए केमिस्ट्री आजकल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। जैसे हाउ टू डिक्रीज़ द पोल्यूशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, उसके लिए हम केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज़ थ्योरीज ऑफ डिफरेंट केमिस्ट्री, थ्योरीज ऑफ केमिस्ट्री, डिफरेंट किस्म की थ्योरीज जो हमारी केमिस्ट्री की होती हैं, दैट कैन बी अबाउट मटेरियल वर्ल्ड, दैट कैन बी अबाउट tiny atoms, that can be about giant galaxies, or that can be about nanotechnology. किसी भी किस्म का कंपाउंड हो या किसी भी किस्म की मटीरियलिस्टिक थिंग हो, सारी थ्योरीज केमिस्ट्री की है, एंड दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ chemistry. So that was all about the importance of chemistry and about the definition of chemistry. I hope you had
liked my video, and if you have any question related to topic, you may ask in comments. Thank you and Allah Hafiz.